डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ की आज जमानत, फिर मुस्लिम लीग के वकला को आपने निकलते देखा, उनके सीनियर पॉलिटिशियंस को बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज थी उनकी, जैसे कोई मतलब विक्ट्री का निशान नहीं बनाया, जज्बात वही वाले थे और ऐसे लग रहा था कि अभी खुशी में लहलहाने लगेंगे, झूमने लगेंगे। बड़ी ज़बरदस्त बॉडी लैंग्वेज थी उनकी जो मैंने पहले नहीं देखी। आपके ख्याल में वो जो जर्नैलों के एहतसाब का बयानिया था नवाज शरीफ साहब का और जो जजेस का, और वो एक तरफ वो था, एक तरफ ये आज की सूरत हाल है, आम आदमी को कुछ समझ नहीं आया ऐसे अचानक कैसे बदल गया। एहतशाम साहब और मैं आज बड़े खुश हैं। उनकी वजह थोड़ी फ़र्क है। मेरी वजह यह है कि मुझे महसूस ये हुआ कल और आज की जो कार्रवाई हुई है, हमारी अदालती कार्रवाई, हाँ। उसमें मुझे महसूस ये हुआ कि स्पीडी थी। उसमें महसूस मुझे ये हुआ है कि एक बहुत बड़ी आलमी साजिश थी हमारी अदलिया के ख़िलाफ़। आपको याद है वो वर्ल्ड जस्टिस प्रोग्राम वालों ने कहा था कि हमारी अदलिया का नंबर आ रहा है 129 आउट ऑफ 140, यानी कि बहुत बुरा हाल था। हाँ। ये कल और आज की जो कार्रवाई हुई, आप ज़रा सोचिए कि कल कोई 1:30 बजे के लगभग वो दरख्वास्त दायर हुई, 15 मिनट के अंदर एहतशाम साहब उसका नंबर लग गया, 15 मिनट्स, और 25 मिनट के अंदर बेंच तश्कील हो गया। ये बात ठीक है, और नैब को आज नैब वो वाले वहाँ पहुँच गए। हाँ। आज वो सिद्दीक जान साहब जो बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते हैं, कोर्ट रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट में, हैं, yes। उन्होंने कहा कि सारी कार्रवाई को 681 सेकंड लगे हैं टोटल। अच्छा, अब मेरा कहना ये है कि वो जो हमारे खिलाफ, हमारी अदलिया के खिलाफ जो कुछ हो रहा था, हाँ। देखिए वो कहते हैं डेनमार्क और पाकिस्तान वाले, डेनमार्क और फिनलैंड वाले जो हैं वो नंबर 1 पे अदलिया आ रही। जो कल और आज की कार्रवाई हुई है, तो मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान की अदलिया फिनलैंड और डेनमार्क से आगे है। एक तो वो वर्ल्ड जस्टिस प्रोग्राम वालों को जो है अपनी रेटिंग रैंकिंग जो है वो ठीक करनी पड़ेगी। तो मेरी जो खुशी का राज है वो ये है कि हमारी अदलिया जो है वो वाकई में हकीकतन फिनलैंड और डेनमार्क से आगे है, इतनी तेजी से। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जो कुछ मिला है नवाज शरीफ साहब को, मैं जेन्युइनली समझता हूँ कि उनका हक था। जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि ये जमानत नहीं है, ये राहदारी है जो उनका हक बनता था। क्यों? कि एक शख्स आ रहा है और वो ये कह रहा है कि मैं अपने आप को सरेंडर करने आ रहा हूँ अदालत के सामने, तो फिर उसको राहदारी तो मिलनी चाहिए। और ये माजी में मिलती रही है, माजी में सियासतदानों को मिलती रही है, इनको भी मिलनी चाहिए। तो जो कुछ इनको मिला है वो इनका हक था, और वो वर्ल्ड जस्टिस प्रोग्राम के लिए मेरा पैगाम ये है कि पाकिस्तान की अदलिया जो है उसकी रैंकिंग नंबर 1 आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है।